अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें तो खैर तकदीर के ही हाथ में होती हैं, तकदीर अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलती है। लेकिन खाने पीने में अगर लज्जत लिखी हुई है और रखी हुई है हमारे लिए, तो हम उन चीज़ों को अपने तरीके से और टाइम से खाएँ। मैदे के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस आपकी रिक्वेस्ट पे ही बनाई लोगों के लिए। तो उसमें साबूदाना जो होता है वो इतनी अच्छी चीज़ है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। हमने शायद उसको सिर्फ बच्चों के लिए लिमिट करके रख दिया है, ऐसा नहीं है। अगर उसको बड़े भी खाते हैं तो उनका मैदा बहुत अच्छे तरीके से सही से काम करता है। और उसको अगर सुबह के टाइम पे निहार मुँह ले लेते हैं, उसको पानी में गला के और उसके बाद उसमें दूध डालें। जो लोग चीनी अफोर्ड कर सकते हैं, कोई वेट इश्यूज़ नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसका लेने का जो अच्छा बेहतरीन टाइम है वो सुबह का वक्त है, बहुत एनर्जेटिक है। उसको नाश्ते से पहले ले लें, भरपूर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी तरीके से अंडा अगर उबला हुआ आप लेना चाहते हैं तो उसका भी जो बेहतरीन वक्त है वो सुबह का टाइम है। बजाय ये कि आप कोई अगर गैस के इश्यूज़ हैं या कोई ऐसा इशू है तो आप उसको शाम में ले रहे हैं या रात में ले रहे हैं, कुछ होगा नहीं आपको। लेकिन चूँकि हम मैदे के हवाले से बात कर रहे हैं, मैदे के हवाले से आपको डील कर रहे हैं, तो बेहतरीन औक़ात मैं इस वक्त डिस्कस कर रही हूँ चीज़ों की। तो उसका जो बेहतरीन टाइम होगा अंडे के लेने का, वो आपके लिए जो होगा वो यही होगा कि आप उसको दिन के टाइम पे जो है वो लेके चलें। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ लोगों को कॉफ़ी का जो इंटेक होता है वो बहुत पसंद होता है। तो कॉफ़ी जो है आपके माइंड को बहुत अलर्ट रखती है और बहुत तरीके से अलर्टनेस को जगा के रखती है। कुछ लोग वाकई, मुझे कॉफ़ी नहीं इतने शौक़ या पसंद, मैं चाय के साथ ही कंफर्टेबल हो जाती हूँ। लेकिन जिन लोगों को कॉफ़ी की आदत होती है चाय के साथ, दे आर नॉट रियली वेरी कंफर्टेबल, तो अगर वो कॉफ़ी का इंटेक रखते हैं तो कॉफ़ी का इंटेक उनको रखना है तो दिन के टाइम रखें। अगर रात के टाइम आप कॉफ़ी का इंटेक रखेंगे तो वो तो आपको जगा के रख रही है, तो फिर आप रात में जागना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अखरोट आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों ने रेगुलर तौर पे अखरोट का इस्तेमाल अपनी डाइट में करना शुरू कर दिया है, उनके बालों का हेयर लॉस जो है वो भी कम हो गया और उनके बालों के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अगर अखरोट को भिगो के और सुबह आपने रात में भिगो दिया और सुबह उसको खाली पेट खाएं तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। वरना ये कि हम ये कहें कि आप दिन भर खाते रहें, दोपहर में खाएं, शाम में खाएं, कुछ नहीं होगा। बात हो रही है बेहतरीन टाइम की। उसी तरीके से दही जो है वो चेहरे की खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है। आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हल करता है, एसिडिटी प्रॉब्लम्स को हल करता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा करता है, बेहतरीन प्रोबायोटिक भी है। तो दही के साथ भी यही है कि अगर आप दही को भी चेहरे की खूबसूरती के लिए भी खाना चाह रहे हैं, कैल्शियम की प्रोविज़न के लिए भी खाना चाह रहे हैं, तो सुबह का खाना जो है वो दही का बहुत बेहतर है। तो इस वक्त हमने आपसे 5 चीज़ें डिस्कस की। हमने साबूदाना, उबला हुआ अंडा, हमने भीगे हुए अखरोट, हमने कॉफ़ी और दही, ये पांचों की पांचों चीज़ों का जो ताल्लुक हमने आपको बताया वो दिन के हिसाब से बताया। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहती कि दही आप शाम में खाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप शाम में भी खा सकते हैं एट टाइम्स, वो तो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर मैं दही को शाम में भी इस्तेमाल कर लूँ तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों को उससे एलर्जी हो जाती है, छींके हो जाते हैं, नज़ला हो जाता है। कॉफ़ी रात में लेंगे तो आप अवेक रहेंगे, ठीक है। अखरोट भूख लगी तो आपने शाम में भी ले लिए लेकिन पेट में दर्द हो सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारे पास बहुत सारी, उनका सही टाइम, सही तरीका, सही वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी तरीके से अगर हम चीज़ों को लेके चलें तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई टिप्स के साथ। ये डेली जो आपके साथ हेल्थ और न्यूट्रिशन का प्रोग्राम होता है वो करने का मकसद भी यही होता है कि डेली के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हों, जो आपको हम गाइड कर सकें। जैसे कुछ लोगों को जिस्म में खुजली की भी बहुत कंप्लेंट आती है, अगर वो भी अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे दही का इस्तेमाल करते हैं तो पुरानी से पुरानी खुजली और इचिंग का मसला भी हल हो जाता है। कोशिश मेरी यही होती है कि नई रिसर्चेस के साथ ऐसी टिप्स हेल्थ की आपके पास लेके आऊँ कि आपके जो मसाइल हैं वो घर बैठे हल हो जाएँ। इंशाल्लाह ताला ज़रूर होंगे। अल्लाह पे भरोसा रखें, यकीन मुहकम, अमल पहम, मोहब्बत फ़ाते आलम। अल्लाह हाफ़िज़ एंड खुदा हाफ़िज़।